ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जब आदिपुरुष के टीजर को रिलीज किया गया, शाम के समय टीजर रिलीज हुआ था और सच कहता हूँ वो एक बहुत बहुत बड़ा शौक था। टीजर इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा, इतना खराब होगा, ये किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। और मैं तो जब से आदिपुरुष फिल्म को अनाउंस किया गया था तभी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और सोचिए, इतने लंबे समय तक हम किसी फिल्म की प्रतीक्षा कर रहे हो और उसका टीजर इतना ज़्यादा खराब हो, इतना खराब हो जो किसी मजाक से कम नहीं हो, तब तो निराश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और चारों तरफ से, चाहे जो आदिपुरुष फिल्म की प्रतीक्षा कर रहे थे या फिर जो इवन जब से आदिपुरुष को अनाउंस किया गया था उसके बाद से ही एक वर्ग ऐसा भी था जो आदिपुरुष फिल्म को, प्रभास को लगातार ट्रोल कर रहे थे। सभी ने आदिपुरुष के टीजर की आलोचना की। उसके बाद में फिर ओम राउत, मनोज मुंतशिर जी, इन्होंने अलग अलग टीवी न्यूज़ चैनल्स पर जाकर अपना मत भी व्यक्त किया, अपनी साइड उन्होंने रखी। हालांकि किसी न किसी प्रकार से उन्होंने अपनी फिल्म को जस्टिफाई करने का ही प्रयास किया। पर फिर एक न्यूज़ आई कि हम फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हैं, जून में फिल्म को रिलीज़ करेंगे, पहले 12 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी। और ये कहा गया कि हम कुछ फिल्म में अपनी तरफ से जो भी वो संभव हो हम ऐसे चेंजेस फिल्म में करेंगे। पर अभी कल आदि पुरुष के जो एडिटर है उनका एक वक्तव्य आया। आप में से कई सारे मित्रों ने कल ये न्यूज़ आर्टिकल देखा भी होगा कि हमने क्रिटिसिज्म के बाद में, आलोचना होने के बाद में ऐसा कोई भी मेजर चेंज फिल्म में नहीं किया है। आदि पुरुष एडिटर आशीष मात्रे, उन्होंने कहा है, वी हैव नॉट मेड एनी अल्टरेशंस इन द फिल्म पोस्ट क्रिटिसिज्म। उनका कहना है कि भाई हमने पहली बार में ही कोई मिस्टेक की ही नहीं थी, हमने कोई गलती की ही नहीं थी, तो हम क्या सुधारे, सुधारने की ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। टॉकिंग टू ई टाइम्स, आदिपुरुष एडिटर आशीष मात्रे क्लेरिफाइड दैट दे हैवंट मेड एनी मेजर चेंजेस टू द फिल्म. He said, "We have not made any alterations in the film post the criticism. We did the film which was planned already." हमने कोई ऐसा मेजर चेंज फिल्म में कोई अल्टरेशन, कोई चेंज नहीं किया है। जैसा पहले उन्होंने प्लान किया हुआ था, जैसा कुछ डायरेक्टर ओम राउत, उनका जो विजन था, बिल्कुल उसी प्रकार से अभी भी हम काम कर रहे हैं। We did some changes whenever a demand came for any particular scene, but otherwise देयर हैव बिन नो मेजर चेंजेस इन द फिल्म। थोड़े बहुत कुछ किसी सीन में कहीं पर कुछ आवश्यकता हो तो वो छोटे मोटे चेंजेस से किए हैं, पर ऐसे कोई मेजर चेंज हमने फिल्म में नहीं किया है। वी आर फॉलोइंग द सेम वे फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड द फिल्म बिकॉज वी हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक इन द फर्स्ट प्लेस दैट नीड्स रेक्टिफिकेशन। कोई सुधारना की आवश्यकता हो ऐसी कोई हमने गलती की ही नहीं थी। तो हमने जहाँ से शुरुआत की थी, जिस विजन के साथ में शुरुआत की थी, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। और देखिए, मैंने भी कई सारे मित्रों ने मुझसे प्रश्न भी पूछा था, मैं इस पर लाइव भी आया था, तो तब भी मैंने कहा था कि भाई पॉसिबल नहीं है, चेंज करना पॉसिबल नहीं है। आप बताइए ना कैसे चेंज करेंगे। अब हनुमान जी का जो लुक उन्होंने दे दिया, जो भी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी से उन्होंने फिल्म को उन्होंने शूट किया होगा, और जो जो लुक उन्होंने दिया है अलग अलग कैरेक्टर्स को, वो बदलना मतलब कोई मजाक नहीं है, और ये संभव भी नहीं है। अब उन्होंने जो गलती कर दी है वो कर दी है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चेंजेस वो कर भी सकते हैं। अब मतलब आप सोचिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो धोती है वो कई सीन्स में हमें सफ़ेद देखने को मिल रही है, या बहुत ही मैला सा, बहुत डल ऐसा कलर है, कहीं पर भी वो भगवा वस्त्र हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब वो कलर पूरा कोई चेंज हो पाएगा ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। हनुमान जी का जो लुक है वो चेंज हो पाएगा, ये मुझे तो नहीं लगता। और वो जो एक चमगादड़ टाइप कुछ उन्होंने दिखाया था कितना खराब वीएफएक्स था वो। 2D एनिमेशन भी आप देखेंगे, कई सारे उदाहरण बाहर के भी हमें मिल जाएंगे। जापानीज एनिमे को देख लीजिए, 2D एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा उनके जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ लगते हैं। यहाँ पर आप आदि पुरुष का टीज़र देखेंगे तो प्रभास, उनका जो चलना है, आप देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, वो मूवमेंट भी अगर आप देखेंगे ना, वो भी प्रॉपर नहीं है, हर चीज बिल्कुल फेक लग रही है उसमें। मतलब इतना, मैंने ये बात भी कही थी कि भाई कोई सोच भी कैसे सकता है कि भाई इस टीजर को हम रिलीज कर दे यूट्यूब पर। इतना ज्यादा खराब वो टीजर था। बाकी वो लुक वगैरह कैसे दिए हैं वो तो छोड़ दीजिए, इवन वीएफएक्स की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो इतने खराब वीएफएक्स, इतने खराब विजुअल्स हमें, मतलब मेरे पास तो तुलना करने के लिए भी शब्द नहीं, मैं किस चीज से तुलना करूं इसकी, क्योंकि इतने खराब विजुअल्स तो मैंने कभी देखे ही नहीं।
और आगे उन्होंने इस आर्टिकल में ये भी कहा है कि भाई लोगों ने अभी 3D में देखा नहीं है, इस कारण से लोगों को अभी पता नहीं चला है, जब 3D में देखेंगे तब उनको पता। मतलब ये बात तो जेम्स कैमरॉन भी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि भाई आप छोटी स्क्रीन पर मेरी अवतार फिल्म को देखेंगे तो आपको वो जो क्रीचर्स है वो कुछ अलग देखने को मिलेंगे, जो समुद्री जीव है वो कुछ अलग देखने को मिलेंगे, और फिर थिएटर में जाकर देखोगे तब आपको रियल वो क्रीचर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप छोटी स्क्रीन पर देखो नॉर्मल, या फिर आप 3D में बड़ी स्क्रीन पर देखो, आपने जो चमगादड़ बनाया है जैसा उसको लुक दिया है वैसा ही दिखेगा ना बड़ी स्क्रीन पर भी। कम से कम जस्टिफाई तो मत करो। कैसे आप इसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? और इससे भी विचित्र बात जो उन्होंने आगे कही, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन इज दैट द वर्ल्ड दैट वी क्रिएटेड वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द ऑडियंस एज दे आर यूज्ड टू सीइंग राम एंड सीता इन दैट ओल्ड मोनोटोनस लुक्स। लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता मैया को उसी पुराने उबाऊ नीरस ऐसे लुक में देखना पसंद करते हैं, इस कारण से हमने जो एक अलग लुक दिया है वो लोगों को पसंद नहीं आया। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का लुक पुराना और नीरस लग गया आपको? मोनोटोनस मतलब नीरस और उबाऊ ही होता है ना। मतलब आप, और आप क्या नया, मतलब क्या नयापन, आप क्या, कैसे आप लुक कैसे चेंज कर सकते हैं? कल को आप कोई भारत के स्वतंत्रता के इतिहास पर कोई फिल्म बनाता है बॉलीवुड में कोई, तो क्या गांधी जी को आप मतलब ऐसे सूट बूट में दिखाएंगे या फिर कुछ ऐसे वेस्टर्न टी शर्ट्स वगैरह में, जीन्स वगैरह में आप दिखाएंगे? क्या मतलब लुक, मोनोटोनस लुक क्या होता है? आप एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं तो उस समय वो पात्र जैसे हैं वैसे ही आप दिखाएंगे ना। आप जबरदस्ती कुछ भी चेंज कर देंगे? मतलब कोई सेंस है इस बात का? इसके साथ ही उन्होंने और क्या कहा है देखिए, द एंटायर टीम वॉज इन शॉक व्हेन द टीजर वॉज रिलीज्ड एंड वी नेवर एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ रिव्यूज बट डायरेक्टर ओम राउत's विजन वॉज वेरी क्लियर. When he explained the film to us along with the characters, he was very clear about what he wanted in the film. He had taken care of all those aspects of the story that might hurt the sentiments of the people. He never wanted to do that, but he just changed the world, and he has made it in a way that will appeal to the youth. मतलब यूथ को अपील कर सके ऐसे कुछ चेंजेस ओम राउत जी ने किए, ऐसा उनका कहना है। मतलब आप देश के यूथ को इतना ज़्यादा ना समझ तो मत समझिए यार। मतलब आप क्या मॉडर्न अपील देना चाहते हैं कि आज के यूथ को, मतलब कुछ आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि आप कुछ अलग लुक दे देंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता मैया को, या ऐसे कुछ बहुत ही विचित्र सा दिखने वाला कोई चमगादड़ दिखा देंगे और ये यूथ को अपील करेगा? ये मेरी समझ से परे है। और मैं सच में इस बात से बहुत दुखी भी हूँ। मैंने कई बार ये बात कही हुई है कि ये जो टीज़र इतना खराब हमने देखा, तो वो उस बात ने मुझे सच में बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मेरी हृदय से बहुत अपेक्षा थी इस फिल्म से। चाहे प्रभास गारू हो, ओम राउत जी हो, उनसे बहुत अपेक्षा ही थी, और वो इतना खराब प्रोडक्ट देंगे ऐसा कभी भी इमेजिन नहीं किया था। और दूसरी तरफ एक और रामायण की बात चल रही है, मधु मंटेना की, और उस रामायण को लेकर तो मेरे मन में बहुत सारे संशय हैं। मधु मंटेना पहली बात तो लेकर उनकी जो विचारधारा है, और वो पता नहीं रामायण को कैसे प्रेजेंट करेंगे, जो वामपंथियों का दृष्टिकोण है कहीं उस दृष्टि से तो वो रामायण को नहीं प्रेजेंट कर देंगे, या क्या कैसे दिखाएंगे, बहुत सारे मन में उसको लेकर तो और ज़्यादा डर है। और इसी कारण से इस फिल्म से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, बहुत ज़्यादा। कम से कम जो विजुअल्स है वो तो इतने ज़्यादा फेक और ख़राब ना लगे। चलो लुक आपने कैरेक्टर्स को जैसा दिया वो भी चलो हम देख लेंगे। और मनोज मुंतशिर जी, उन्होंने तो मतलब कोई प्रोपेगेंडा तो इसमें नहीं डाला होगा प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिसोजिनिस्ट दिखा देना या रावण को जस्टिफाई करना, ये तो कम से कम इसमें नहीं होगा, इस बात की खुशी है। और लुक्स को भी चलो हम इग्नोर कर देते, पर जो विजुअल्स है वो इतने ज़्यादा खराब है कि उनको नहीं इग्नोर किया जा सकता। तो उनको तो कम से कम इम्प्रूव करने पर कुछ तो काम होना चाहिए था। पता नहीं, देखते हैं अब जब ट्रेलर रिलीज़ होगा तभी इसके आगे कुछ कहा जा सकता है। बाकी तो एक और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म पोस्टपोन की उन्होंने, अब कह रहे हैं कि हमने कोई चेंजेस नहीं किए, पर फिर भी 6 महीने उन्होंने पोस्टपोन कर दी, तो ये मेरे अनुसार मात्र बस पठान रिलीज़ होने वाली थी और 15 दिन पहले दूसरी कोई बड़ी फिल्म ना हो, इस कारण से शायद उनके आपस में कुछ समझौता होगा दो प्रोडक्शन हाउस के बीच में कि आप पोस्टपोन कर दो वगैरह, शायद उस कारण से पोस्टपोन हुई होगी, क्योंकि वैसे भी तो मेजर चेंजेस कुछ किए हैं नहीं, ऐसा कह रहे हैं। पता नहीं, मतलब हमें जो ये इंडस्ट्री अलग अलग मीडिया हाउस के आर्टिकल्स के माध्यम से जो दिखाती है वो सब बातें
जैसी है वैसी ही हो, ये आवश्यक नहीं है। बैकग्राउंड में कुछ और होता है, सामने हमारे सामने कुछ और तस्वीर प्रेजेंट की जाती है, या जो भी बातें इंडस्ट्री के लोग मीडिया में आकर बोलते हैं और वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो, या उसी उद्देश्य से बोल रहे हो, या उसके पीछे कोई और उद्देश्य हो। मतलब जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं सब पर बिल्कुल आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते क्या रीज़न है क्या नहीं। जब ट्रेलर आएगा तो देखते हैं कुछ चेंजेस हुए भी है या नहीं हुए हैं। बाकी ये न्यूज़ सुनकर आपको कैसा लगा कि उन्होंने कोई ऐसे खास मेजर मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।